मिथिला का सम्मान, मिथिला का मान और मिथिला का अभिमान मैथिली ठाकुर है। उस सम्मान को बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने इस अलीनगर की पावन धरती पे तहद्दी बेला हाई स्कूल मैदान में आने का काम किया उन्होंने। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज। विधानसभा में अलीनगर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिएगा। लेकिन हम बता दें, पप्पू सिंह हमारे साथ हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी इस बार दिया गया है। और ये जिम्मेवारी ये है कि मैथिली ठाकुर को जिसने भी यहाँ पर ला करके जनता के बीच लाया, उसकी भी जिम्मेवारी है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर ज्यादा ध्यान दे रहे। पप्पू सिंह हमारे साथ हैं। पप्पू जी, अमित शाह ने आखिर अलीनगर को क्यों चुना, क्योंकि यह सबसे ज्यादा हॉट सीट हो गई है और आपकी प्रतिष्ठा पहले भी थी, इसको लेकर के और भी आप केंद्रीय नेतृत्व के नजर में आ गए हैं। मिथिला का सम्मान, मिथिला का मान और मिथिला का अभिमान मैथिली ठाकुर है। उस सम्मान को बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने इस अलीनगर की पावन धरती पे तहद्दी बेला हाई स्कूल मैदान में आने का काम किया उन्होंने। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद, खास करके इस मिथिला की तरफ से और अलीनगर क्षेत्रवासियों की तरफ से। उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे कंधे पे दे के गई है, मैं ईश्वर से कहूंगा कि अक्षरशः वह जिम्मेदारी हमसे निभ पाए तो मैं अपने आप को बड़ा समझ पाऊंगा। एक जिम्मेवारी के साथ एक बात और भी थी कि पप्पू जी को हर जगह, हर चौक चौराहा, गली गली में लोग जानते थे और लोग सभी उम्मीद भी लगाए बैठे थे। लेकिन अब मैथिली ठाकुर के आने के बाद लोग ये पूछ रहे हैं, क्या मैथिली ठाकुर वो गली गली जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, सड़क नाले का ज्ञान है, पंचायत का ज्ञान है, प्रखंड का ज्ञान है, कैसे पैसा आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है जनता के बीच सड़क में, ये सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी ने कहा था 1 लाख नए लोगों को, जो राजनीति में नए हैं उन लोगों को देश और दुनिया में, माननीय गृह मंत्री जी ने आज मंच से कहा कि देश और दुनिया में इस अलीनगर का मान और सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मैथिली ठाकुर को यहां से लड़ाया गया है और ये हम लोगों का मान, स्वाभिमान और अभिमान है। हमें इन्हें जिता के सबसे अधिक मतों से यहां से बिहार विधानसभा भेजना है। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कान में अमित शाह जी ने कुछ कहा, आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अपने पूरी ताकत से, जो जनता ने आपको ताकत दी है, उस सारी ताकत इस चुनाव में झोंक दीजिए। फिर सारी ताकत झोंक दीजिए। फिर क्या? फिर लोग फिर जानना पार्टी, चाहते हैं, आपके जो समर्थक हैं संगठन, वो जानना चाहते हैं कि अगर इतना बलिदान, कुर्बानी अगर पप्पू सिंह जी ने दिया है तो उनको अमित शाह जी ने कान में क्या कहा? संगठन के लिए बलिदानी दी है। संगठन जो है ना, सर्वोपरि है, माता पिता के बराबर होता है संगठन। उस संगठन के सामने मैंने अपना सर झुकाया है। मैं किसी व्यक्ति के सामने सर नहीं झुकाया, मैं संगठन के सामने सर झुकाया है। और संगठन ने हमसे कहा, संगठन के जो सुप्रीमो के फर्स्ट सेकंड मैन है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाओ, लग जाओ, आपकी चिंता पार्टी करेगी, जनता करेगी। तो हम बता दें कि पप्पू सिंह जी के साथ शुरू से क्षेत्र में हम घूम रहे थे, जनता की काफी अपेक्षा थी। आधी आबादी सबसे ज्यादा वोटर है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या लगता है कि अमित शाह के कार्यक्रम के बाद माहौल और बदलेगा? जो एक एंटी इनकम्बेंसी आपके मिश्री लाल यादव ने कर दी थी इस क्षेत्र में, क्योंकि भाजपा के ही विधायक थे, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके विधायक ने काम नहीं किया क्षेत्र में, जवाब तो भाजपा प्रत्याशी को ही देना पड़ेगा। किस तरह काम करेगा? देखिए भैया, बात है कि आप जो कह रहे हैं वो बात में सच्चाई है, ऐसे नहीं लोग बोलते हैं। लेकिन माननीय मैथिली ठाकुर जब इस क्षेत्र में आई, हम लोगों ने भी विरोध किया था उनका, हमारे लोगों ने, समर्थकों ने, यहाँ की जनता ने भी विरोध किया था, कारण 5 साल लोगों ने झेला था। इन्होंने एक आके सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि मैं यहीं जीत करके मैं यहीं घर बनाऊंगा, मैं यहीं का वासी बनूंगा, मैं अलीनगर विधानसभा की मतदाता भी बनूंगी, मैं आपके बीच रहूंगी।
ये बात बोली। निश्चित सभी लोगों से पूछ लीजिए, सभी लोगों के बाद बीच जा करके उन्होंने बोली है कि मैं इन लोगों के बीच रहूंगा। तो हम बता दें, देखिए अलीनगर विधानसभा काफी हॉट सीट हो गई है। यहाँ पर सारे केंद्रीय जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, उनकी निगाहें अलीनगर में है। अगर अलीनगर में है तो मैथिली ठाकुर के साथ पप्पू सिंह की भी चर्चा जरूर केंद्रीय नेतृत्व और ऊपर में हो रही होगी, क्योंकि सभी निर्णय कर रहे हैं। पप्पू सिंह इस क्षेत्र में पूरे जाने माने हैं और इनकी पकड़ जड़ तक मजबूत है, और यह आशा जताई जा रही है कि अगर मैथिली ठाकुर जीतती है तो पप्पू सिंह को इससे भी बड़ा ओहदा दिया जाएगा। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी से एक तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।